सियासी टेम्परेचर में ब्रेक के बाद अब स्वागत है आपका। आइए अब आपको दिखाते हैं नेताओं का करिश्मा, वो करिश्मा जो गोरे मुखड़े के कारण खास चर्चा का विषय बन गया है और दून के दंगल में अपना अलग अलग रंग बिखेरता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे खास बात यह कि जनता का समर्थन और उनका प्यार भी उन्हें भरपूर मिल रहा है। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। पे काला काला चश्मा, ओ गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। जी हाँ, ये वो करिश्मा है जो तमाम विवादों के बाद भी एनडी तिवारी का कायम है उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। और जनता का जिस तरीके से प्यार मिल रहा है वो तस्वीरों में आपने देख लिया। सबसे पहले बात करेंगे, भले ही विवादों में घिरे रहे लेकिन एनडी का जो व्यक्तित्व है, जो करिश्मा है, वो साफ तौर से देखा जा रहा है तस्वीरों में। बिल्कुल, जो एक नेता का करिश्मा होता है जनता के बीच में, बिल्कुल देखने को मिला है। आप जो जितनी भीड़ें आप देख रहे थे, मुझे लग रहा है कि वो अभी मैंने आपको बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी की सभाओं में जितनी भीड़ जुट रही थी, मेरे ख्याल से उतनी ही भीड़ इनके रोड शो में भी जुट रही है। और एक तरह से देखें, जो एनडी तिवारी जो चाह रहे हैं कांग्रेस से, भले ही उनका नाम कहीं कांग्रेस के जो ऑफिशियल घोषणा पत्र हो, चाहे वो जो पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं, उसमें कहीं भी एनडी तिवारी का ना नाम है ना कहीं पोस्टर चिपकाए गए हैं, लेकिन प्रभाव उनको आप देखें, इतना ज़्यादा प्रभाव है कि उन्होंने अपने भतीजे के लिए टिकट चाहा और उनको टिकट दिलवाया। 4-5 लोगों को और जो उनके समर्थक थे उनको टिकट दिलवाना चाहा और उनको टिकट भी मिले। और लास्ट में जो आखिर में उन्होंने दांव खेला है मुख्यमंत्री बनने की बात, जो अभी कही है कि 2-3 साल वो बन सकते हैं, वही उसमें ऊर्जा बाकी है उनमें। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा सियासी टेम्परेचर है, उत्तराखंड का जो सियासी टेम्परेचर, उसमें कहीं ना कहीं जरूर असर डालेगा और ये बढ़ाएगा। अब पहले भी मैंने बताया कि कांग्रेस के टेम्परेचर को तो बढ़ाएगा ही, उत्तराखंड के राजनीतिक टेम्परेचर को भी ये एनडी तिवारी का यह जो रोल है, मुझे लगता है कि ये बढ़ाएगा टेम्परेचर। जी बिल्कुल, उत्तराखंड में टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन जो क्या ये हम मान सकते हैं कि अब बाकी जो 6 दावेदार हैं उनकी नींद उड़ेगी इस टेम्परेचर से? बिल्कुल अवधेश, बिल्कुल उड़ेगी। खासतौर में जिस इंदिरा जी का वो प्रचार कर रहे थे, वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार है, वो भी दावेदारों में एक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से उनको प्रचार के लिए बुलाना पड़ा। आखिर कहीं ना कहीं जो दूसरे दावेदार हैं वो भी समझ रहे हैं कि इनका करिश्मा है और इनका जितना फायदा उठा लिया जाए प्रचार में, उतना फायदा उठा सकते हैं। तो कांग्रेसी जो एनडी तिवारी का जितना प्रचार उठा सकते हैं फायदा, उतना उठा रहे हैं। बिल्कुल, फायदा उठाने की बात चल रही है। अब आपको दिखाते हैं इलाहाबाद के एक निर्दलीय प्रत्याशी का जलवा, जो देश के तमाम बड़े नेताओं को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे बुलाया गया, कहाँ से नाम लीजिए? 254 पापा वो विधानसभा से और राष्ट्रीय प्रस्तावक जो आए हो, नाम बता दीजिए। अंजनी मिश्रा जी, प्रत्याशी अधिकारी। चलिए भैया, अंजनी मिश्रा कौन मना कर रहा है? कोई बना क्या करोगे? नहीं करने देगा तो मुझे नहीं करने दिया जाएगा, तो मैं यही बैठ करके लड़ जाऊंगा। मुझे जीतने से कोई माई का लाल पैदा नहीं है। मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, जो कहता हूँ सो कर दिखलाने का काम करता हूँ। क्या बड़े बड़े राजनेता, क्या बड़े बड़े गुंडा माफिया, तुम्हारी माँ दूध पिलाई है तो मेरी भी माँ दूध पिलाई है। मेरा नाम है संजू मौर्य उर्फ बाबा। मैं 254 पापा मऊ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। आज तक कभी किया हूँ न होने दूंगा। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। मेरा क्यों नहीं हो रहा है नाम? अरे अभी 3 दिन समय है। अरे क्या नाम है यार? संजू मौर्य उर्फ बाबा। भाई टिकट कल कर लीजिए या 3 बजे? नहीं तो करवा दिया। मेरा क्यों नहीं हो रहा? मेरा अभी होना चाहिए। ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए। ऐसा क्या मेरा न करने देने का काम करूँगा। मेरा नाम है
और निर्दलीय प्रत्याशी हूँ 254 पापा मऊ विधानसभा का। कहाँ तुम्हारा घर है? हमारा घर आदमपुर पबना। हमारे साथ क्यों अन्याय हो रहा है? कल ये मुझे बुलाया गया था, कहें बाबा जी आप आइएगा, आपका नामांकन होगा। मैं 3 से पहले आ गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है नामांकन? जी हाँ, ये मौर्य जी हैं जो इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में इन्होंने खूब हंगामा मचाया। दरअसल ये नामांकन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इनके साथी इन्हें छोड़कर भाग गए। मुकेश जिनके साथी छोड़कर भाग गए। चलिए साथी छोड़ के अब तो शायद ये नामांकन भी नहीं कर पाए जी। तो मुझे लगता है सियासी टेम्परेचर का भी कोई असर होगा, क्योंकि अब तो ये चुनावी रेस में ही नहीं है जी। और जिस तरह से इनका बयान था, जो पीड़ा थी इनकी, मुझे लगता है जो चुनाव के पहले ही मतदाताओं ने या सरकारी अधिकारियों ने कहे जी बिजलियां गिरा दी हैं इन पे, तब सियासी टेम्परेचर का जो है बिल्कुल बिजलियां इन पर गिर गई हैं। तमाम मतदाताओं के, इनके साथियों ने इन पर बिजलियां गिरा दी। अब वक्त है ये जानने का कि सियासत का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस पर चल रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं, हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह जी ने सियासत के टेम्परेचर को किस तरीके से मापा और कितने डिग्री सेल्सियस पर उसे रखा है। उत्तराखंड में आमतौर पे बाईपोलर चुनाव है, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है। लेकिन ठीक इसके उल्टा उत्तर प्रदेश में मल्टीपोलर इलेक्शन है। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी है जो कि सत्ता में है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस भी एक बड़े कद के रूप में निकल रही है। इसके अलावा बीजेपी वहाँ की एक अच्छा सपोर्ट बेस हमेशा रखी है और इस समय भी है। ऐसे में दोनों की चुनाव एनालिसिस अलग अलग है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस चुनाव में भ्रष्टाचार भले ही एक मुख्य मुद्दा न दिखाई दे रहा हो, लेकिन भ्रष्टाचार को लेके जनता त्रस्त है और जब वो वोट करेगी तो इतना ज़रूर है कि कौन कहाँ था। जैसे कि उर्दू में कहा गया है एक शेर में, किन ने पी किन्ने न पी, किन किन के आगे जाम था। ये जनता देखेगी कि किन किन ने पी थी, किन्होंने नहीं पी थी और किन किन के आगे जाम रखा था। भ्रष्टाचार को लेके जनता का ये तसव्वुर बना रहेगा। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को ये नहीं भूलना चाहिए कि भ्रष्टाचार भले ही दिखाई न दे रहा हो एक बड़े मुद्दे के रूप में, लेकिन कहीं ना कहीं जनमानस में वो है और वोटर का व्यवहार उसी हिसाब से होगा। कहना ना होगा कि सियासी टेम्परेचर इन्हीं बातों से डिसाइड होगा। और टेम्परेचर अभी तक जो पारा आया है वो हम कह सकते हैं कि भले ही ठंड धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन ये पारा बढ़ रहा है और हर पार्टी जो इसमें लगी हुई है उसको अपना पूरा का पूरा एस्पिरिन खा के अपनी तैयारी करनी होगी। तो हमने सुना कि इनका साफ तौर से कहना था कि एस्पिरिन खाना चाहिए तमाम पार्टियों और नेताओं को, क्योंकि सियासत का टेम्परेचर बढ़ रहा है, भले उत्तराखंड का टेम्परेचर नीचे आ रहा है क्योंकि चुनाव का वक्त अब करीब है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि अब बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या जो टेम्परेचर है वो ज़रूर नीचे है, लेकिन जो जिस तरह से राजनीति चल रही है, जिस तरह से मतदान की तारीख बिल्कुल नज़दीक आ गई है, तो उनका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है। बिल्कुल सही कमेंट है सर का हमारे। बिल्कुल, मतदान की तारीखें करीब हैं, एस्पिरिन खाने की हिदायत दी हमारे ग्रुप एडिटर ने तमाम पार्टियों और नेताओं को। लेकिन असली जिम्मेदारी आप मतदाताओं की बनती है, क्योंकि उत्तराखंड का अगले 5 साल का भविष्य आपको तय करना है। तमाम पार्टियां अपनी तिकड़मबाजी कर रही हैं, तमाम जाति धर्म की राजनीति हो रही है, लेकिन उसमें आपको नहीं फंसना है। आपको केवल ये देखना है कि आपके क्षेत्र का, आपके देश का विकास कौन कर सकता है। आज के सियासी टेम्परेचर में बस इतना ही।